ओके, अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम आर्किटेक्चर पे चल रहे हैं। पीडीएफ की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबको दिखाई दे रही है? ये स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे? हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके, यहाँ पे लिखा है इंटरनल ब्लॉक डायग्राम एंड फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल माइक्रोप्रोसेसर 8085। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर जो है वो एक 40 पिन एनमॉस फैमिली की आईसी है। ठीक है, मतलब मैंने आपको कल भी दिखाया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक तरह की चिप होती है, या आईसी हम कह सकते हैं, एक तरह की आईसी है जो एनमॉस टेक्नोलॉजी की फैमिली से बनी है। और इसकी 40 पिन्स होती हैं, इस आईसी की 40 पिन्स हैं और हर पिन का डिफरेंट फंक्शन है। और ये जो आईसी है इसके अंदर 6200 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। 6200 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं इसके अंदर। इसकी मिनिमम क्लॉक साइकिल जो है वो 3320 नैनो सेकेंड की है। इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए और ग्राउंड के लिए इसको 0 वोल्ट चाहिए। हम इसका एक डायग्राम देखेंगे, वो फिर समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने कल बसेस के बारे में पढ़ा था, एड्रेस बस और डाटा बस एंड कंट्रोल बस के बारे में। एड्रेस बस क्या है? 16 बिट की एड्रेस बस होती है। एड्रेस बस करता क्या है? 16 बिट की एड्रेस बस का मतलब एड्रेस बस की 16 लाइंस होती हैं। 16 लाइंस के ऊपर एड्रेस जाएगा। तो अगर हम एक मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का एड्रेस एड्रेस बस के ऊपर भेजेगा। सपोज मैंने मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन है ना, इसमें हमारे पास एड्रेस होता है। हर एक मेमोरी लोकेशन का अपना एक एड्रेस होगा। जैसे हमारी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट का अपना एक एड्रेस होगा। उसको मैंने कुछ भेजना है तो मुझे उसका एड्रेस पता होना जरूरी है। इसी तरह हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। तो अगर एक मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करना है तो माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का एड्रेस एड्रेस बस के ऊपर भेजेगा। 16 बिट एड्रेस में मतलब 16 लाइंस। तो जो ऊपर वाली 8 लाइंस होंगी उस पे हमारा A15 से लेके A8 वाली लाइंस यूज होंगी, और नीचे वाले 8 बिट्स के लिए नीचे वाली 8 एड्रेस पिन्स यूज होंगी। टोटल 16 पिन्स है ना। MSB के लिए A15 से A8 तक और LSB के लिए A7 से A0 तक। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगता है कि जो मेमोरी लोकेशन है उसकी साइज कितना है या उसकी कैपेसिटी कितनी है? जितनी हमारी एड्रेस लाइंस होती हैं उसको हम 2 रेज़ टू पावर कर देते हैं। यहाँ देखो, 2 रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू 65536, यानी कि 64 किलोबाइट्स। तो हमारी जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे वो 64 किलोबाइट्स की है। ठीक है, और हर एक मेमोरी को 1 बाइट ऑफ डाटा मिला हुआ है। डाटा बस जो है ये 8 बिट की होती है, कल मैंने बताया था। 8 बिट की है तो इसमें आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। यस मैम। 8 बिट की है तो इसमें 8 लाइंस यूज होंगी, जो कि AD7 से AD0। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो हमारी A15 से A8 तक है ये सिर्फ एड्रेस लाइंस हैं। A7 से लेके A0 तक यानी A0 तक, और D7 से लेके D0 तक यानी D0 तक, ये आपस में कंबाइंड है। एड्रेस और डाटा बस आपस में कंबाइंड है। सारी कंबाइन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डाटा बस जो है वो 8 बिट की है और एड्रेस बस जो है वो 16 बिट की है। तो 8 तो एड्रेस बस इसके साथ कंबाइन हो गई और 8 अलग हो गई। ठीक है, तो जो MSB वाली 8 है वो A15 A8 अलग है, और जो LSB वाली है वो डाटा के साथ कंबाइंड है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है सबको? हाँ जी।
अब मैं मेन डायग्राम पे जाऊंगी जो आर्किटेक्चर है। पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं डाटा बस के बारे में। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इट ट्रांसमिट ईदर डाटा और एड्रेस। अब क्योंकि ये एड्रेस AD7 और AD0 जो है ये आपस में कंबाइंड है, एक टाइम पे इस पे या तो डाटा जाएगा या एड्रेस जाएगा। ठीक है, AD7 और AD0 जो पिंस है ये शेयर्ड पिंस हैं, मल्टीप्लेक्स्ड पिंस हैं, इसमें एड्रेस भी है और डाटा भी है, पर एक टाइम पे हम यहाँ एड्रेस भेजेंगे या डाटा भेजेंगे। और ये जो हमने शेयरिंग एड्रेस और डाटा की करी है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स। क्लियर? अब मैं आपको आर्किटेक्चर समझाती हूँ। इस डायग्राम में थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, पेपर में ये आना ही आना है, और जब ये आना है तो आपने भी शीट को घुमा लेना है, जैसे ये घूमी हुई है ना शीट, क्योंकि अदरवाइज पूरा नहीं आता, लेंथ वाइज पूरा नहीं आता, आपने लैंडस्केप में कर लेना इसको। अब मैं आपको ये बताती हूँ इसमें क्या है, ध्यान से देखो इसको। ये कितने मार्क्स का आना डायग्राम? 10 मार्क्स का। कल्ला डायग्राम ही कि सब कुछ मैम? यही आर्किटेक्चर है ना, इसको एक्सप्लेन भी करना है आपने और बताना भी है। जब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है सबसे पहले आपने बस के बारे में बता देना है, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, उसके बाद ये सारे सेक्शंस के बारे में। पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। ये डायग्राम जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले ये पहला पार्ट जिसको हमने बोला प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। दूसरा पार्ट ये वाला जिसको हमने बोला इंस्ट्रक्शन यूनिट, ठीक है। तीसरा पार्ट ये वाला है जिसको हमने बोला स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। ध्यान से देखो, डायग्राम समझ में नहीं आना अगर अभी नहीं समझोगे तो। प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शन यूनिट और स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। तो नाम से पता लग रहा है प्रोसेसिंग यूनिट ने प्रोसेस करना है, इंस्ट्रक्शन यूनिट ने इंस्ट्रक्शंस देनी है, स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट में स्टोरेज है, दैट मींस मेमोरी स्टोरेज की बात हो रही, मेमोरी की बात हो रही। अब इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें क्या क्या है, जोन सी चीजों को हमने प्रोसेसिंग करने के लिए यूज करना है। सबसे पहले है एकम्युलेटर। एकम्युलेटर क्या है? एकम्युलेटर जो है वो रिजल्ट को स्टोर करता है। जैसे मैंने 2 + 3 = 5 है, तो 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा? एकम्युलेटर में। एकम्युलेटर भी इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर, यू कैन से। ये 8 बिट का है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 8 बिट का है, 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए हमने क्या लगाया? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। ये क्या करता है? सारे ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन यानी सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, नॉर नैंड एंड गेट्स की जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे काम किसका है? ALU का। और ये भी 8 बिट का है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। वो टेम्परेरी रजिस्टर्स भी 8 बिट के हैं जिसमें हम टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं। और स्टेटस फ्लैग, स्टेटस फ्लैग भी 8 बिट का होता है। स्टेटस फ्लैग क्या करेगा? बताएगा कि इस टाइम एकम्युलेटर में कुछ है या नहीं है, अगर है तो उसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो ये बस है, ये जो मोटी सी लाइन आपको नजर आ रही है ये बस है। तो हमने क्या किया? टेम्परेरी रजिस्टर में डाटा को स्टोर किया, वहां से जो भी टेम्परेरी रजिस्टर में काम था, यानी कि 2, अगर मैंने एक रजिस्टर में 2 स्टोर कर दिया, एक रजिस्टर में 3 स्टोर कर दिया। अब मैंने बोला उसके एडिशन करो। एडिशन कौन करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो एडिशन करके रिजल्ट आया 5, तो 5 किस में स्टोर हो गया? एकम्युलेटर में। इसलिए ऐसे घूमा हुआ ये, और इसका स्टेटस फ्लैग जो है वो इसका स्टेटस भी बताएगा। क्लियर? ये प्रोसेसिंग यूनिट का काम समझ आ गया। टेम्परेरी रजिस्टर में हमने वो डाटा डालना है जिसपे हमने ऑपरेशन करवाना है, यानी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करानी है, 2 और 3 की करानी है, तो वो टेम्परेरी रजिस्टर में आ जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि मैंने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी परफॉर्म करना है। फिर उसका रिजल्ट एकम्युलेटर में स्टोर हो जाएगा और उसका स्टेटस फ्लैग जो है वो यहां से पता लग जाएगा कि उसमें कैरी आया कि नहीं। स्टेटस फ्लैग क्या करता है? कैरी बताता है या नहीं, बोरो है या नहीं,
जीरो है या नहीं, इस तरह के काफी 8 तरह के फ्लैग्स होते हैं, तो वो फ्लैग्स बताता है स्टेटस फ्लैग कि जो एक्यूमुलेटर ने ऐड किया उसके बाद कोई कैरी तो नहीं बचा, इस तरह से। अब जब ये परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन, तब हो सकता है कोई इंटरप्ट आ जाए। ये सबसे ऊपर देखो इंटरप्ट कंट्रोलर लिखा हुआ है, और इसके साथ ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, इंटरप्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेज। इसमें हमारे पास 5 तरह की इंटरप्ट होती हैं, और ये जो ऊपर की तरफ एरो है ये इंटरप्ट एक्नॉलेज, मतलब आपको पता लग गया कि इंटरप्ट आ चुका है। इंटरप्ट है क्या? एक तरह की रुकावट है। अब जब ये ऑपरेशन कर रहा था, ये 2 और 3 को प्लस कर रहा है, अगर बीच में इंटरप्ट आ गई तो इसको डिपेंड करता है कि कौन से इंटरप्ट आई है, तो ये अपना काम रोक देगा। अगर तो ट्रैप आया है, ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर ट्रैप आ गया इंटरप्ट, दैट मीन्स अपने सारे काम छोड़ दो और देखो पहले इंटरप्ट क्या कह रहा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कह रहा है। तो पहले ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा जो ट्रैप ने बोला होगा, उसके बाद हम वापस आएंगे यहाँ एडिशन पे। अगर RST 7.5 है तो ट्रैप के बाद RST 7.5 की प्रायोरिटी है, फिर 6.5 की, फिर 5.5 की। लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो इंटरप्ट की है, INTR की है। अगर INTR आ गया तो वो देखेगा कि अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे इसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सा इंपॉर्टेंट होगा पहले वो काम करेगा, उसके बाद वो दूसरा काम करेगा। लेकिन अगर ट्रैप आ गया है तो वो जो काम कर रहा है, वो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, उसको वो सारा काम छोड़ के ट्रैप की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्लॉक आप सबको क्लियर हो गया प्रोसेसिंग यूनिट और इंटरप्ट का। तो हम आ जाते हैं अब पावर सप्लाई पे। पॉजिटिव पावर सप्लाई हमने देनी है पॉजिटिव 5 वोल्ट और ग्राउंड यानी 0। उसके बाद हमारा आता है ये इंस्ट्रक्शन यूनिट। इंस्ट्रक्शन यूनिट क्या करता है? इसका काम है इंस्ट्रक्शंस देना। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर है। ठीक है, ये भी 8 बिट का है। अब इंस्ट्रक्शन वहां से उठाई, इंस्ट्रक्शन उठाने के बाद उसको डिकोड किया, मतलब मैंने अंडरस्टैंड किया कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, उसको डिकोड किया। उसको डिकोड करने के बाद देखा उस पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में कि कौन कौन से इस पे कंट्रोल सिग्नल्स या टाइमिंग सिग्नल्स लगने हैं। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया उसके बाद इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, तो वो हमारे पास कंट्रोल और टाइमिंग यूनिट डिसाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्लॉक सिग्नल आता है X1 और X2, ये क्लॉक जनरेटर लगाया हुआ है। क्लॉक जनरेटर यहाँ पे क्रिस्टल जनरेटर लगा हुआ है। तो X1 और X2 से हमारा क्लॉक सिग्नल जनरेट होगा। यहां से क्लॉक आउट हो गया, ये हो गया S0 और S1, ये दोनों लेवल्स ऑफ सिग्नल होते हैं, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये है इनपुट आउटपुट, ये है मेमोरी। मतलब यहाँ से आप डिसाइड करोगे कि जो इंस्ट्रक्शन डिकोड करके आपको समझ में आई है वो किसने ऑपरेट करना है, उस पर फंक्शन किसने करना है, मेमोरी ने कि इनपुट आउटपुट ने। फिर उसको रीड करना है या राइट करना है। फिर ये एड्रेस लैच अनेबल ALE, मतलब जो डाटा भेजना है वो एड्रेस पे भेजना है कि डाटा बस पे भेजना है। देन रीसेट इन, हमें उसको रीसेट दोबारा करना है, रीसेट आउट दोबारा वहां पे वापस लेके जाना है। होल्ड, कुछ टाइम के लिए रुकना है। HLD एक्नॉलेज, मतलब होल्ड एक्नॉलेज, जो रुकने के लिए बोला था वो हमें पता लग गया। एक्नॉलेज का होता है कि मेरे पास समझ आ गई, आपकी जो भी चीज आपने भेजी थी वो मेरे पास पहुंच गई। और रेडी, मतलब अगर आप काम स्टार्ट करने लगे तो आप इस बिट को हाई कर दोगे। तो ये सारी हमारे पास पिन्स हैं। जब हम पिन डायग्राम करेंगे आपको पता लग जाएगा, ये सारी पिन्स हैं। जौन सा भी ऑपरेशन हमें करना होगा उस पिन को हमने हाई कर देना है, लॉजिक 1 दे देना है। दैट मीन्स वो वाला अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन यूनिट में हमने 8 बिट इंटरनल डाटा बस से हमारे पास डाटा आया। वो डाटा आने के बाद हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिली, वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो इंस्ट्रक्शन को पहले समझना पड़ेगा, इसलिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर लगा हुआ है। और हमें कुछ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में से कुछ सिग्नल्स को अनेबल या डिसेबल करना पड़ता है, वो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट करता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक में आते हैं। ये पहले ऊपर जो है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ये SID एंड SOD इज सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स आएंगे।
अगर इनपुट की बात करेंगे तो SID अनेबल हो जाएगा, अगर आउटपुट की बात करेंगे तो SOD। मतलब सीरियली आपने जो डाटा भेजना है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट यूनिट है दैट इज स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। स्टोरेज एंड इंटरफेस नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे डाटा या मेमोरी की बात होनी है, मेमोरी स्टोरेज की बात होनी है। तो ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है दिस इज रजिस्टर्स, रजिस्टर सेलेक्ट लॉजिक। यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर्स हैं? WZBCDEHL, ये सब जो रजिस्टर्स हैं ये 8 बिट के हैं। ये रजिस्टर्स को हम पेयर में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे 16 बिट डाटा को स्टोर करना है, अगर मेरे, आपको पता है डाटा जो है वो 8 बिट डाटा लेके जाती है, अगर मैंने 16 बिट डाटा को स्टोर करना है तो रजिस्टर तो 8 बिट है, ये तो सिर्फ 8 बिट स्टोर कर सकता है। तो 16 बिट को स्टोर करने के लिए पेयर में यूज होगा, H और L इन दोनों को यूज करेंगे 16 बिट को स्टोर करने के लिए। सिमिलरली BCDEWZ इनको पेयर में भी यूज कर सकते हैं और अकेले भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा जो डाटा हमने स्टोर करना है वो 8 बिट का है या 16 बिट का है। उसके बाद आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर देखता है कि जब आपने डाटा भेजा, फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है इसका, कि सबसे ऊपर जो डाटा आया उसको सबसे पहले ऑपरेट करेगा, उसके बाद नीचे 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 इस तरह प्रायोरिटी सेट करता है स्टैक पॉइंटर। ये भी फंक्शंस हम ईच ब्लॉक का अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ आर्किटेक्चर समझा रही हूँ। देन आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बताता है कि जौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मैंने एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस क्या है, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस बताता है कि एड्रेस क्या है उसका। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर, अगर मैंने यहाँ W से B पे आना है तो मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, अगर मैंने B से W पे जाना है तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं हम। ये माइक्रो प्रोसेसर का एक हमारा प्रैक्टिकल है जिसमें आप ये सारी चीजें, बटन वहां पे लगे हुए हैं, वो दबा के आप देखोगे कि चीजें कैसे हो रही हैं। उसके बाद आता है एड्रेस लैच एंड एड्रेस डाटा लैच। एड्रेस लैच में सिर्फ जो एड्रेस बार्स थी जो कि A8 से A15 थी, एड्रेस डाटा लैच में जो AD0 से AD7, क्योंकि एड्रेस भी आ गया डाटा भी आ गया, यहाँ पे अकेला एड्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर। इसकी डिटेल भी हमने पढ़नी है। अभी सिर्फ ईच ब्लॉक का कुछ फंक्शन क्या है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बेटा, जो डाउट है पूछो। मैम ये पूरा एक आईसी के अंदर होता है ना? हाँ, आईसी के अंदर। और किसी ने कुछ पूछना है? मैम ये ट्रैप सिचुएशन कैसी होगी? हरनेक, ये जो हमारा ये है, क्या बोला आपने, सॉरी क्या नाम, शगुन? किसने हाँ जी पूछा? हाँ जी शगुन, क्या बोल रहे हो? मैम ये ट्रैप जो सिचुएशन है ये कैसी होगी? ट्रैप का मतलब होता है, ट्रैप एक नाम है इंटरप्ट का। सपोज आप कोई काम कर रहे हो, मैंने आपको आके रोक दिया, ठीक है, मैं एज ए इंटरप्ट आ गई तो आपका काम रुक गया, फिर आप सुनोगे मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर तो ट्रैप आ गई तो मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया आपको पहले वही काम करना पड़ेगा, अपना जो भी आप काम कर रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा। पहले मेरा काम कंप्लीट करोगे फिर अपना काम करोगे। अगर सपोज ओके आपके पास RST 5.5 आ गई, इसका जो है प्रायोरिटी लेवल कम है, सपोज मैं RST 5.5 हूँ, मैं आपके पास आई कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको रोको, मतलब मैं इंटरप्ट आई हूँ, आप रुक गए, आपने मेरी बात सुनी, फिर आपको अगर लगा कि नहीं मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बात से, तो आप पहले अपना काम कंप्लीट कर सकते हो फिर मेरा काम करोगे। मतलब वो जरूरी नहीं है, वो आप कंपेयर करोगे कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो RST 5.5 और इंटरप्ट, ये जो INTR लास्ट वाला है इसकी लीस्ट प्रायोरिटी है, ट्रैप वाले की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ट्रैप आ गया तो फिर तो आप जो मर्जी काम कर रहे हो आपको अपना काम छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये 5 तरह के इंटरप्ट्स हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है बेटे, और कुछ पूछना है? मैम एड्रेस और एड्रेस डाटा लैच वाला फिर से समझा दो। कौन सा? एड्रेस लैच और एड्रेस डाटा लैच वाला मैम। हाँ, एड्रेस में ना, एड्रेस में हमारी 16 बिट्स थी, ठीक है, लेकिन डाटा में हमारी 8 बिट है।
तो एड्रेस में क्या होता है, हमारी कितनी बिट्स है 16, मतलब A0 से लेके A15 तक। तो जो एड्रेस लैच है ये सिर्फ उन बिट्स की बात कर रहा है जो डाटा के साथ मल्टीप्लेक्स नहीं है, यानी A8 से A15 तक। जो एड्रेस डाटा लैच है ये मल्टीप्लेक्स्ड है, डाटा और एड्रेस लाइन जो है ये मल्टीप्लेक्स्ड है AD0 से AD7 तक। लेकिन एक टाइम पे यहाँ तो AD0 AD7 वाली लाइंस पे यहाँ तो एक टाइम पे डाटा जाएगा, यहाँ एक टाइम पे एड्रेस जाएगा, दोनों इकट्ठे नहीं जा सकते। ये हमने यू कैन से स्पेस बचाई है अपनी इनको इकट्ठे जोड़ के। तो जो एक पिन, जब आप पिन डायग्राम पढ़ोगे ना इसका आपको पता लगेगा, एक वहां पे पिन होती है ALE, एड्रेस लैच अनेबल। उसमें आपने बताना है कि आपने एड्रेस भेजना है, मतलब एड्रेस बार को यूज करना है कि डाटा को यूज करना है। ठीक है, नैन्सी क्लियर है? हाँ जी मैम। और कोई बच्चे, और किसी ने कुछ पूछना है? किसी ने कुछ पूछना है बेटे कि चले नेक्स्ट पेज पे? ओके हेलो। हाँ जी। कंट्रोल समझ नहीं आया, नीचे ये जो एरो है। एरोस, एरोस का मतलब ये देखो, ये जो एरो है इसका मतलब बाय डायरेक्शनल, मतलब इंस्ट्रक्शन ले भी सकता है और दे भी सकता है। जहां पे एरो सिर्फ नीचे की तरफ है दैट मींस ये सिर्फ डाटा यहां से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, वापस नहीं जाएगा। ये रजिस्टर्स है, ये भी, ये तो डाटा पे, ये डाटा बस है, ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है ना ये डाटा बस है। तो ये जो रजिस्टर्स है ये डाटा बस को, डाटा बस से डाटा को उठा भी सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं। जो सिर्फ नीचे एरोज है वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, जो ऊपर और नीचे है वो दोनों तरफ काम करेंगे। और कोई डाउट कौशिक? ओके ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जो हमने नेक्स्ट पेजेस पढ़ने हैं ना उन सब पे इसकी सारे एक एक ब्लॉक की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको अभी बता दी है। तो हम उसको जस्ट एक रीड आउट करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा ऑलरेडी चुकी हूँ। हाँ जी, ये देखो सबसे पहले आते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये जो हमने पढ़े थे ना लास्ट पेज के ऊपर BCDE वाले, ये वाला, ये जो है ना ये जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं इसको। तो जनरल पर्पस रजिस्टर या मल्टीपर्पस रजिस्टर बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं और सारे 8 बिट के हैं। उनका नाम क्या है? BCDEHL, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। सारे रजिस्टर्स 8 बिट का मतलब एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, 1 फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है। तो यहाँ 8 बिट्स हैं तो ये 8 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो ईच रजिस्टर कैन स्टोर मैक्सिमम 8 बिट डाटा। अगर मुझे 8 बिट से ज्यादा को यूज करना है तो मैंने आपको बताया था हम पेयर में 2 रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं, तो 2 रजिस्टर्स इन पेयर हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पेयर की बात करेंगे तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स बन जाएंगे। अगर हम सिंगल सिंगल की बात करते हैं तो हमारे पास BCDEHL, ये 6 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, HL जो है ये रजिस्टर पेयर को हम डाटा पॉइंटर भी बोलते हैं और इसको मैक्सिमम हम यूज करते हैं अगर हमने पेयर में यूज करना होता है। अब जो बाकी रजिस्टर्स हैं इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम जो है आई होप आपको वो अच्छे से पहले क्लियर होना चाहिए, उसको याद करने की कोशिश कर लो। इसमें कोई भी चीज आप इधर उधर नहीं कर सकते, एज इट इज ही आपको बनाना है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। चलो लास्ट लेक्चर में हम GSED पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है। मैं रिकॉर्डिंग कर ली है, आपको रिकॉर्डिंग में सेंड करूंगी, लिंक सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो उसको एक बार दोबारा देख लेना। जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाया उनको भी बता देना कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई डाउट हाँ है जी। तो पूछ लो बेटे, नहीं तो मैं क्लास ओवर करूँ। सब अपना कैमरास ऑन करो, मुझे फोटो लेनी है।
जल्दी से बेटे, लेक्चर वो मीटिंग ओवर होने वाली है, 40 मिनट्स होने वाले हैं। कौशिक, पुलकित, करण, ओनम, जल्दी करो बेटे। विशाल शक्ल दिखाओ, मैंने दीवारों की फोटो नहीं लेनी। मेरा तो ऑन है कैमरा कब से। मेरा भी ऑन है मैम। कौशिक तो दिख नहीं रहा मुझे। करण एंड नैन्सी। मेरा ऑन है। हाँ बिल्कुल। अब ठीक है मैम। ओके, ऐसे ही रखो। ठीक है। नैन्सी, आप अटेंडेंस लगा के बेटे भेज देना मुझे। फोटो जी ले ले मैम। पहले, फोटो खींच ले फिर नोट करके। ठीक है ठीक है। ओके बच्चे, टेक केयर। ओके मैम। थैंक यू मैम।